अस्सलाम वालेकुम गैस। मेरा नाम सरफराज है। आज हम बायोलॉजी 9th क्लास का चैप्टर 1 का लॉन्ग क्वेश्चन समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं बायोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड। ये दो यूनानी ज़बान के लफ्ज़ों का मजमुआ है, जिसका मतलब है जिंदगी का मुताला करना। अगर हम इस डेफिनेशन को देखें कि इसमें हम जानदारों के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं, तो आज हम क्यों ना उस जानदारों के ऑर्गेनाइजेशन को समझें कि जानदार कैसे ऑर्गेनाइज किए गए हैं, कैसे तरतीब से बनाए गए हैं और उनके लेवल्स कौन कौन से हैं, उनकी सत्ता कौन कौन सी हैं, स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं कि उनमें कौन सा पहला लेवल है और उसमें हमने क्या कुछ समझना है और कैसे एक जानदार डेवलप होता है या ऑर्गेनाइज होता है। तो मैंने लिखा है जो फर्स्ट लेवल है उसे हम एटॉमिक लेवल का नाम देते हैं। देखिए बच्चों, एटॉमिक लेवल नाम से इंडिकेट कर रहा है, एटॉमिक का जो वर्ड है इसका मतलब होता है एटम, लेवल का मतलब होता है सतह, स्टेप, मतलब ऐसा लेवल जिसमें हम एटम को स्टडी करते हैं। कोई भी मैटर है हम जानते हैं वो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल का बना होता है। इन नेचर जितने भी मैटर होते हैं, मादा होते हैं, जो चीज़ वजन रखते हैं, जगह ऑक्युपाई करते हैं, वो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल के बने होते हैं, जिनका नाम एटम होता है। अगर आप एटम के बारे में स्टडी करते हैं कि एटम के अंदर कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, उस लेवल को एटॉमिक लेवल कहा जाता है। जब हम एटम का मुताला करते हैं तो एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एक को इलेक्ट्रॉन, दूसरे को प्रोटॉन, तीसरे को न्यूट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन ऑलवेज न्यूट्रल, ये हमेशा न्यूट्रल होता है। देखिए अभी तक मैंने एटॉमिक लेवल में आप लोगों को सिर्फ एक वर्ड ही बताया है। एटॉमिक का मतलब होता है एटम, मतलब ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म का लेवल जिसमें हम एटम का मुताला करते हैं, उस लेवल को एटॉमिक लेवल कहा जाता है। जब हम एटम का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। जब यही एटम असेंबल होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम एलिमेंट का नाम देते हैं। अभी हमारा एटॉमिक लेवल ही चल रहा है, उसी में मैंने आपको बताया कि एटम जो है स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है, जो कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। एटम जब सेम एटम कंबाइंड होते हैं, असेंबल होते हैं, तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे एलिमेंट कहते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि इन नेचर 100 काइंड से भी ज्यादा एलिमेंट पाए जाते हैं। नेचर में 100 से भी ज्यादा तादाद में एलिमेंट पाए जाते हैं। इन 100 में से 16 ऐसे एलिमेंट हैं जिनको हम बायो एलिमेंट का नाम देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायो एलिमेंट से क्या मुराद है और बायो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि नेचर में आउट ऑफ 100 एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं। एलिमेंट से मुराद वो स्ट्रक्चर जो सेम एटम से मिलकर बनी है। उन 100 एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। क्योंकि बायो एलिमेंट्स का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी फॉर्म करते हैं, ये बॉडी फॉर्मेशन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसीलिए इन 16 एलिमेंट का नाम बायो एलिमेंट है। ये मिलके किससे बने हैं? एटम से। और एटम का मुताला करना ऐसे लेवल को एटॉमिक लेवल कहा जाता है। इन 16 में से 10 एलिमेंट ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म 99% बॉडी बनाते हैं और 10 ऐसे हैं जो 1% बॉडी बनाते हैं। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स का मेकअप बना है कि कौन से एलिमेंट्स कितना बॉडी फॉर्मेशन करते हैं। तो आपने याद रखना है कि अगर आप किस लेवल में एटम को स्टडी करते हैं, एटम के बारे में स्टडी करते हैं, उस लेवल को एटॉमिक लेवल कहते हैं। एटम असेंबल होकर एलिमेंट्स बनाते हैं। एलिमेंट्स नेचर में 100 से भी ज्यादा काइंड के होते हैं, उनमें से 16 को बायो एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। और बायो एलिमेंट्स जो होते हैं उन 16 में से
10 ऐसे हैं जो 1% बॉडी बनाते हैं और 6 ऐसे हैं जो 99 बॉडी फॉर्मेशन बनाते हैं। उनमें से 6 में से कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह हैं। ये इस लेवल को जिसमें आप एटम या एलिमेंट्स का मुताला करते हैं उसे एटॉमिक लेवल कहा जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पहले लेवल का मुताला करते हैं उसे एटॉमिक लेवल कहा जाता है। और यही बायो एलिमेंट्स जो 16 हैं जब ये असेंबल होते हैं तो ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। और ऐसा लेवल जिसमें हम मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं उस लेवल को मॉलिक्यूलर लेवल कहा जाता है। देखिए मैंने दूसरा लेवल भी यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है कि एटॉमिक लेवल या मॉलिक्यूलर लेवल क्या है। एटॉमिक का मतलब एटम, मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं? जब सेम टाइप ऑफ एलिमेंट असेंबल होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं उस लेवल को मॉलिक्यूलर लेवल कहा जाता है। हम एग्जांपल लेते हैं एक मॉलिक्यूल की जो हमारे पास है C6H12O6। अगर हम इस मॉलिक्यूल की कॉम्बिनेशन पे फोकस करें कि मॉलिक्यूल तो हमने इसको कह दिया है, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में तो ये हमने कहा है कि जब बहुत सारे एलिमेंट्स सेम एलिमेंट मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमें सिर्फ C6H12O6 नजर आ रहा है। अगर हम इस C6 को H12 को O6 को देखें तो ये एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट असेंबल हुए तो इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाई जिसे मॉलिक्यूल का नाम दिया है। ग्लूकोज इज अ मॉलिक्यूल। कार्बन जो है एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। ये सेम एलिमेंट असेंबल हुए, कंबाइन हुए तो उसने एक स्ट्रक्चर पेश की जिसको हमने मॉलिक्यूल का नाम दिया है। तो जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल को स्टडी करना ऐसे लेवल को मॉलिक्यूलर लेवल कहा जाता है। मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, एक को हम माइक्रो मॉलिक्यूल का नाम देते हैं और एक को हम मैक्रो मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। माइक्रो का जो वर्ड है इसका मतलब होता है स्मॉल और जो मैक्रो वर्ड है इसका मतलब होता है लार्ज। इसकी डेफिनेशन हम खुद भी बना सकते हैं क्योंकि हमें मीनिंग्स का पता चल गया है। माइक्रो मीन स्मॉल, मैक्रो मीन लार्ज। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका वजन कम हो, लो हो, हल्का हो उन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है। जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वगैरह हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनका वजन ज्यादा हो, लार्ज हो, हाई हो, भारी हो उनको मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, जैसे C6H12O6। अगर आप इन दोनों मॉलिक्यूल्स में माइक्रो में और मैक्रो में आप अगर गौर करें तो आपको एक चीज नजर आएगी, ये मॉलिक्यूल कार्बन जो है ये भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन ये भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन ये भी एलिमेंट है और ऑक्सीजन ये भी एलिमेंट है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स जो असेंबल होते हैं तो वो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये हैं तो मॉलिक्यूल, लेकिन इनका वेट कम है तो ऐसे मॉलिक्यूल को माइक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है। और इसी तरह आप देखें C6H12O6 ये भी मॉलिक्यूल हैं लेकिन इनका वेट ज्यादा होता है, इनको मैक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है। अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं वो चाहे वेट में ज्यादा है या कम है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ग्लूकोज है, तो ऐसे लेवल को मॉलिक्यूलर लेवल कहा जाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेवल इंशाल्लाह आप लोगों को अपकमिंग वीडियोस में मिल जाएंगे। थैंक्स।